हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द लॉग टेबल। लॉग टेबल की मदद से आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बताने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। एग्जाम में जनरली लॉग्स की वैल्यू गिवन होती है, बट फिर भी हमें जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो वहां पर हमें लॉग की वैल्यू निकालना आना चाहिए कि हम कैसे लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू को देखें। लॉग टेबल की मदद से कैसे हम लॉग की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर लॉग टेबल आपकी बनी हुई है और लॉग टेबल के साथ साथ आपके यहाँ पर लॉग में देखो अलग अलग वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू बनी हुई है। तो लॉग टेबल को आप लॉग टेबल से कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लॉग टेबल की लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से निकालेंगे। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट है, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, या फिर आप किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या कॉलेज में भी आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें आपका लॉगरिदम या एंटी लॉग की वैल्यू बेसिकली आने वाली है। तो उसके लिए ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर हम यहाँ पर बेसिकली लॉग और एंटी लॉग को समझने की कोशिश करें तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे लॉग के लिए। तो लॉग आप याद रखिएगा, जब भी आपको बेसिकली लॉग गिवन हो तो आपको क्या करना है, जैसे लॉग है हमारे पास लॉग, तो जब भी लॉग मल्टीप्लीकेशन में होता है, जैसे लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सबसे पहली बात याद रखनी है आपको, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई करके हम इसे लिख लेते हैं। अगर लॉग एक्स इंटू वाई होगा तो आइडेंटिटी है उसकी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हम लिखते हैं। अगर लॉग आपका डिवाइड में होगा, लॉग कैसे होगा, डिवाइड में, जैसे लॉग एक्स अपॉन वाई है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। वहीं अगर कभी भी एक्स की कुछ पावर हमें गिवन है, लॉग एक्स की पावर एन, मतलब कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाती है और ये हो जाता है एन लॉग एक्स। हमें ये भी आइडेंटिटी याद रखनी, ये भी हमारे काम आएगी। अगर लॉग एक्स इंटू वाई है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखेंगे। लॉग एक्स अपॉन वाई अगर हमें गिवन है तो हम उसे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखेंगे। लॉग एक्स की पावर एन अगर हमें गिवन है तो उसे हम एन लॉग एक्स लिखेंगे। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में हम देखें तो मान लो अगर हमें ऐसा गिवन होता है लॉग, एक और चीज आपको देंगे 10 की पावर 2 जैसे हमें दिया हुआ है, लॉग 10 की पावर 2 दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। अभी अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी, जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो 2 लॉग 10, ये मैंने एग्जांपल बताया। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू 1, डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो लॉग टेबल से कोई देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मान लो हमें ऐसा दिया हुआ है लॉग 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो देखो मल्टीप्लाई में था, मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो किस में चले जाएगा, प्लस में। तो लॉग आइडेंटिटी पड़ी थी ना, लॉग एक्स इंटू वाई इजिकल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आ गया था, ठीक है। लॉग 2.3 प्लस लॉग 10 की पावर 4, तो देखिए लॉग 2.3 की वैल्यू तो हम लॉग टेबल से देखेंगे, ठीक है, प्लस लॉग 10 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 4 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा। तो ये वाला तो 4 हो गया। अब लॉग 2.3 इसकी वैल्यू देखने के लिए हम लॉग टेबल यूज करते हैं। लॉग 2.3 है, हमें इसकी वैल्यू लॉग टेबल से देखनी होगी, तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम चले आते हैं लॉग टेबल पे, तो अब यहाँ पर लॉग टेबल पे आगे क्या था, 2.3। 2.3 अगर आपका कभी भी इस तरीके से गिवन है तो हमें देखनी है 22.3 का मतलब 23 की वैल्यू जीरो पे देखेंगे। तो 23 की वैल्यू देखिए, 23 आपका यहाँ नंबर आ रहा है 23, 23 की वैल्यू जीरो वाली देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 23 की जीरो में यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी 3617। क्या आ रही है, 23 की जीरो में अगर आप वैल्यू देखें तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे 3617। तो 3617 आप याद रखिएगा, 3617 हम वापस वहां जाएंगे, ठीक है। 3617 हमारी वैल्यू है, तो हम क्या लिख देंगे 3617 और आगे इसके क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 0.3617, 0.3617 प्लस 4, तो आपका आंसर आया 4.3617, आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा देखिए हमारे पास क्या था, लॉग हमारे पास था 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो हमने लॉग 2.3 मल्टीप्लाई को प्लस में ले गए, लॉग 2.3 प्लस लॉग 10 की पावर 4, 10 की पावर जो भी होगी वो उतना ही वैल्यू आगे आ जाती है, तो 4 आ गई। अभी अभी मैंने दिखाया था जैसे लॉग 10 की पावर 2 था, तो 2 लॉग 10, 2 लॉग 10 कितना होगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 ही आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट 4 आ जाएगा जो पावर होगी। लॉग 2.3 है, लॉग 2.3, 2.3 कैसे निकाला हमने, 23 की जीरो पे वैल्यू देखी, 23 की जीरो पे वैल्यू देखी तो 3617 आई, उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0.3617 प्लस 4, आंसर आ गया आपका 4.3617, 4.3617। 23 की वैल्यू किस पे देखिए, हमें दो नंबर देखने होते हैं, दोनों 23 की वैल्यू जीरो पे। नेक्स्ट देखिए, लेकिन अगर आपका कभी इस तरीके का दिया हुआ है जैसे लॉग 43.4 इस तरीके से दिया हुआ है, तो देखिए जब भी हमारा पॉइंट यहाँ होगा हमें पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है। एक नंबर, जैसे नंबर है तो नंबर के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, लॉग 4.34
जैसे ही मैं इधर पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो एक 10 की पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो गया, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट करा है। अगर 2 पॉइंट शिफ्ट करता तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई होती। तो हमने इसे 4.34 बना दिया। अब मल्टीप्लाई प्लस में चले जाएगा तो log 4.34, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा log 10 की पावर 1, ठीक है, log 4.34 और प्लस साथ साथ क्या है 10 की पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके बाद आप देखें तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 10 की पावर 1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 43 की वैल्यू 4 पे आपको देखनी है, तो आप वहां पर अपने टेबल में जाएंगे और 43 की वैल्यू किस पे देख लेंगे, 4 पे देख लेंगे। तो 43 देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आपका लॉग टेबल है। 43 की वैल्यू 0 पे, 43 की वैल्यू 0 पे, 43 की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6366 क्या आ रही है, 6366 आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6366 इसमें यहाँ पे लिख देंगे, 6366, ठीक है। तो आपका 6366 को किस तरीके से लिखेंगे, 0.6366 बताया था ना मैंने, 0.366। तो ओवरऑल आंसर आपका है 1.6366, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम बेसिकली लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हैं। अगर कुछ और हमें दिया हो, जैसे हमें दिया हो लॉग क्या दिया हो, 5353 लॉग 535, कुछ इस तरीके से। इस बार 3 पॉइंट वाला ले लेते हैं, अगर हमें गिवन होता तो कैसे करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। लॉग 535.6, अगर इस तरीके से बड़ी सी वैल्यू दी हुई है, पॉइंट मैंने क्या बताया था, नंबर के बाद शिफ्ट होना चाहिए, किसके बाद, नंबर के बाद। तो हो जाएगा लॉग 5.356 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई प्लस में जाएगा तो लॉग 5.356 प्लस लॉग 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 53 की 5 पे और 53 की 6 पे, दोनों पे देखनी है, 53 की 5 पे और 53 की 6 पे। अब देखिए क्या चक्कर है, ध्यान से देखिएगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर लॉग टेबल में आ गए, देखो 53 हमारे यहाँ पे, तो 53 की पहले देखेंगे 5 पे, 0 1 2 3 4 5, यानी 7284। नेक्स्ट हम ये वाला कॉलम देखेंगे, ये वाला कॉलम, ठीक है। इस वाले कॉलम में किस पे देखेंगे, 53 की पहले 5 पे, फिर 53 की 6 पे। 6 पे कौन से वाले, 53 की 5 पे तो हमने देख ली, 0 1 2 3 4 5, यानी 7284। अब हम इस वाले कॉलम में देखेंगे, किस पे वैल्यू देखेंगे, इसकी 6 पे। तो 6 पे कितनी आ रही है, 6 पे आ रही है 5। तो एक हमारा 5 हो गया, एक आ गया 7284, याद रखना, एक 5 और एक 7284। तो 5 और एक क्या है 7284। तो हम क्या करेंगे इन्हें, देखो 7284, ठीक है, हमारा एक 7284 हो गया। तो ये 7284 और 5 हम इसमें ऐड करेंगे, 5 क्या करेंगे इसमें ऐड, तो ये हो गया 549827, यानी 7289 हो गया हमारा, क्या हो गया 7289। तो अगर हमारा 7289 यहाँ पर हो गया है, ठीक है, वो जो दोनों नंबर आए देखो कैसे देखा, दोबारा देखिए, 53 की हमने 5 पे देखी, 7284 आई, फिर 53 की दूसरे वाले कॉलम में, दूसरे कॉलम बने में है, ठीक है, उनमें हमने देखी, उनमें वैल्यू है 5, दोनों को ऐड करा 7289, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.7289। हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 2.7289। तो जब भी ऐसे ज्यादा नंबर दिए होते हैं, जैसे 53 की 5 पे भी देखनी है, 53 की 6 पे भी वैल्यू देखनी है, उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, जो नंबर आएगा उसके आगे पॉइंट लगाना है और फिर जाके उसे अगले वाले में ऐड करना है, तब जाके आपके लॉग के आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं, आपका लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका था। क्या फाइंड करने का तरीका था, लॉगरिथम, लॉग इस तरीके से हम बेसिकली फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटी लॉग हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी फिलहाल आप लॉगरिथम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लॉग को प्रैक्टिस करिए कि लॉग के हम कैसे कैसे निकालते हैं, लॉग का कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।